हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या है, ये तो गुड मॉर्निंग है, हैं? गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। क्लास अब लाइव है, मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। आज की क्लास में हमें इस शीट का आखिरी कॉन्सेप्ट जानना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल परसेंटेज चैप्टर में नहीं, अब हम आगे कोई भी पढ़ेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, लाभ हानि, है ना, समय कार्य, सभी में लगेगा मेरे भाई। अगर दो संख्याएं, मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं, मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं अलग अलग। मान लीजिए कि ए और बी दो अलग अलग संख्याएं हैं। अगर ए गुणा बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू है। अगर दो संख्याओं की गुणा करके एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, अगर दो संख्याओं की गुणा करके एक फिक्स वैल्यू आ रही, कांस्टेंट नंबर आ रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब यह होगा, अगर दो संख्याओं की गुणा करके कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू आ रही है, एक निश्चित वैल्यू आ रही है, तो ए जो है वो बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यह कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? यह कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने मैथमेटिकल भाषा में, अब मैं इसको सिंपल भाषा में भी समझाऊंगा। मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी अलग अलग, अगर ए और बी का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट नंबर है, तो ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ए बी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब रिवर्स रेशियो। ए बी का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का रिवर्स होगा मेरे भाई, रिवर्स रेशियो। यानी कि ए जिस अनुपात में होगा, ए जिस अनुपात में होगा, बी उसके उल्टे अनुपात में होगा। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रिवर्स रेशियो में। ए जिस अनुपात में होगा, बी उसके रिवर्स रेशियो में होगा, उल्टे अनुपात में होगा। जैसे मान लीजिए भाई, दो संख्या है, मान लीजिए ए का मान 8 है, बी का मान 5 है, तो ए और बी की गुणा करके कितना आएगा मेरे भाई? 40। ए और बी की गुणा करके कितना आएगा मेरे दोस्तों? 40। 40 आ रहा है ए और बी की गुणा करके। अब मुझे ये गुणा बराबर रखनी, मुझे गुणा की वैल्यू 40 से रखनी है, मुझे ये सेम वैल्यू सेम रखनी है, मुझे ये वैल्यू सेम रखनी है कि भाई ए और बी की गुणा करके 40 ही आना चाहिए, 40 ही आना चाहिए मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए का मान 10 कर दूंगा, 10, तो फिर बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? जल्दी से बताओ, बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, बताइए। मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका मान 8 और 5 है, तो 8 और 5 की गुणा करके क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। अब मुझे ए और बी की गुणा को सेम रखना है, फिक्स रखना है। मुझे ए और बी की गुणा को सेम रखना है, सेम। ए का मान मैंने 10 कर दिया, तो बी का मान क्या हो जाएगा भाई? ए का मान पहले 8 था, मैंने 8 से 10 कर दिया, तो ए का मान 8 से 10 हो गया, यानी कि कितना? 4:5 में बदला। तो आप मुझे बताओ बी का मान क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ, बी की वैल्यू क्या होगी? तो भाई अगर ए का मान 10 हो गया तो बी का मान क्या होगा? 10 चौक 40, 10 की 4 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 40, यानी कि बी का मान 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई बी का मान अगर पहले 5 था तो बी का मान 5 से 4 हो गया। तो आपको नहीं दिख रहा मेरे भाई, क्या आपको रिवर्स रेशियो नहीं दिख रहा? यानी कि ए का मान अगर 4 से 5 हुआ है तो बी का मान उल्टा रेशियो में बदला है, 5 से 4। यही मैं समझाना चाह रहा हूं, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट या सेम है, तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। देखो ना, ए का मान 8 से 10 हुआ, ए का मान किस रेशियो बदला? 4 से 5 हो गया, तो बी का मान भी उल्टा हुआ है मेरे भाई, 5 से 4। समझ में आया दोस्त? क्लियर है? तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। क्लियर है? मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आई। देखिए ना, अगर आपसे कहा जाए कि भी 7 की 5 में गुणा करके 35 आ रहा है, 35, अब मुझे प्रोडक्ट सेम रखना है मेरे भाई, मुझे 35 जो है प्रोडक्ट सेम रखना है, 35 ही आना चाहिए गुणा करके।
तो अगर मैं एक ये 5 कर देता हूं तो दूसरी संख्या क्या करनी पड़ेगी? 7 करनी पड़ेगी, 5 की 7 में गुणा करके। अब आप देखो, अगर एक संख्याओं में एक संख्या को अगर मैं 7 से 5 करता हूं तो दूसरी संख्या उल्टी रिवर्स रेशियो बदलेगी 5 से 7। देख पा रहे हैं? तो यानी कि अगर दो संख्याओं की गुणा करके सेम आ रहा है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी उसके उल्टी रेशियो में बदलेगी, उल्टी रेशियो में बदलेगी तभी होगा। अगर दो संख्याओं की गुणा कांस्टेंट है, आप एक संख्या बढ़ाओगे, एक संख्या बढ़ाओगे तो दूसरी घटेगी। तीर ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ाना और तीर नीचे आ रहा है मतलब घटाना। अगर आप पहली संख्या घटाओगे तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी बराबर हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे a का मान 7 से 5 कम किया है, तो ये दूसरी संख्या 5 से 7 बढ़ गई उल्टे रेशियो में। तो अगर दो संख्या की गुणा करके फिक्स नंबर आ रहा है, एक संख्या घटाओगे तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, एक बढ़ाओगे तो दूसरी को घटाना पड़ेगा, और ये रिवर्स रेशियो में चेंज होगा मेरे भाई। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं मेरे भाई, बहुत सिंपल एग्जांपल से। सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग भूल गए, क्या होती है इस पे एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग? TURE है ना? हाँ, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या मतलब इसका? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हिंदी में खर्चा। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। खर्चा प्राइस मतलब कीमत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। कंजम्पशन का मतलब होता है हिंदी में खपत, या उपभोग भी कहते हैं, या उपभोग भी कहते हैं। तो खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत या उपभोग, एक ही बात है। कंजम्पशन का मतलब खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। आप कहोगे सर ये कहां से आया? अभी समझाते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। सभी लोग ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत प्यार से। देखिए दोस्त, सपोज आपकी फैमिली चावल खाती है, सपोज आपका परिवार चावल खाता है और आपका परिवार 80 रुपए किलो वाले चावल खाता है, 80 रुपए पर केजी वाले परिवार आपकी फैमिली चावल खाती है। तो ये है चावल का प्राइस। ये क्या है बच्चों? ये चावल का प्राइस है। तो आपका परिवार है, छोटा सा परिवार है, 80 रुपए पर केजी वाले जो है चावल खाता है आपका परिवार, 80 रुपए पर केजी वाले, ठीक है। और एक महीने में आपका परिवार, एक महीने में आपकी फैमिली 25 किलो चावल खाती है, 25 किलो। ये खपत हो गई, खपत। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। मान लीजिए आपकी फैमिली चावल खाती है तो पंसारी की दुकान से 80 रुपए किलो दाम वाले चावल जो है वो खाते हैं। तो ये है चावल का प्राइस, रुपी पर केजी का मतलब 1 किलो की कीमत, 1 किलो चावल की कीमत 80 रुपए है, ठीक है बच्चे। और ये फैमिली 25 किलो चावल खाती है, कितना? 25 किलो। तो आप मुझे बताओ 25 किलो चावल खरीदने के लिए, 25 किलो चावल खरीद के खाने के लिए फैमिली का खर्चा कितने रुपए होगा? इनकी गुणा करनी पड़ेगी। अगर 1 किलो चावल 80 रुपए का है तो 25 किलो चावल कितने का आएगा? 80 की 25 में गुणा करो, 2000 रुपए। तो फैमिली का, आपके परिवार का 2000 रुपए तो चावल पे खर्चा हो जाएगा, 2000 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके समझ में आ गई। तो एक नॉर्मल है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेली बोलचाल की भाषा से आप समझ सकते हैं कि खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो पढ़ाए नहीं जाते मेरे भाई, लेकिन आपको पहले से पता होनी चाहिए। आप इंसान हो भाई, अगर समाज में रहते हो तो हर बच्चे को पता है कि खर्चा जो है कीमत गुणा खपत होता है। यह बात समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आपके परिवार पे निर्मला सीतारमन जी की गंदी नजर पड़ गई, आपके परिवार पे निर्मला सीतारमन जी की गंदी नजर पड़ गई, ठीक है ना? बहुत गंदी नजर पड़ गई निर्मला सीतारमन जी की। और उन्होंने क्या किया?
उन्होंने चावल का दाम मेरे भाई 100 रुपए पर केजी कर दिया। उन्होंने चावल का दाम 125 रुपए पर केजी कर दिया। 125 रुपए पर केजी। 100 ही कर लें, कितना कर लें, 100 ही कर लेते हैं। चावल का दाम 100 रुपए पर केजी कर दिया। ठीक है भाई, आपके परिवार को काली नजर लग गई और जैसी सरकार बदली, चावल जो पहले 80 रुपए किलो का था अब वो 100 रुपए किलो आ गया। आपके पापा बोले भूखे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे। लेकिन अगर पहले 2000 रुपए का बजट था हमारा, अगर पहले चावल पे 2000 रुपए खर्च कर रहे थे तो आज भी 2000 रुपए खर्च करेंगे। पापा ने और आपने मिलकर शपथ खाई कि हम अगर पहले 2000 रुपए का चावल खा रहे थे तो आज भी 2000 रुपए का चावल खाएंगे। यानी कि हमने खर्चा नहीं बदला, हमने खर्चा सेम रखा, हमने एक्सपेंडिचर सेम रखा, एक्सपेंडिचर सेम रखा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि चावल का जो प्राइस है, चावल की जो कीमत है मेरे प्यारे भाई, वो 80 रुपए किलो थी पहले, 80 रुपए पर केजी थी, अब वो 100 रुपए केजी हो गई। तो चावल का प्राइस किस अनुपात में बदला? तो आप कहोगे सर 20 से जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। चावल का प्राइस सर 4 से 5 हो गया। तो मैं पूछूं चावल का प्राइस कितना परसेंट बढ़ा? तो आप कहोगे सर 1/4। अगर पहले प्राइस 4 था तो अब 5 हो गया, तो 1/4 यानी कि 25%। तो चावल की कीमत 25% बढ़ गई। अगर चावल का प्राइस 80 रुपए पर केजी से 100 रुपए पर केजी हो गया तो चावल 25% महंगा हो गया। लेकिन आपकी फैमिली ने शपथ खाई है कि पहले 2000 रुपए खर्च करते थे, आज भी 2000 रुपए खर्च करेंगे, हम अपना खर्चा नहीं बदलने वाले। तो भाई साहब चावल महंगा हो गया लेकिन आप अपना खर्चा बढ़ा नहीं रहे, तो आपको चावल कम खाना पड़ेगा ना, भूखे रहना पड़ेगा, भूखे रह लेना, वोट उन्हीं को देना मेरे भाई। तो चावल कम खाना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब आप कितने किलो चावल खाओगे एक महीने में? अब कितने किलो कंजम्पशन हो जाएगा? 2000 रुपए खर्च करोगे आप आज, और 1 किलो चावल 100 रुपए का है, तो 2000 रुपए में आपको कितने किलो चावल मिलेगा? 20 किलो। यानी कि अब आपकी खपत 20 किलो महीने हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, कि अगर आपका कंजम्पशन पहले 25 किलो था, अगर पहले आप महीने में 25 किलो चावल खाते थे तो अब आप केवल 20 किलो चावल ही खाओगे। तो कंजम्पशन का रेशियो ये होगा, यानी कि कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? ये 25 और 20 किससे कट गया? 5 से। 5 पचे 25, 5 चौक 20। क्या रिवर्स रेशियो नहीं आ गया मेरे भाई? क्या ये रेशियो रिवर्स आ गया कि नहीं आ गया? आप देखो, प्राइस 4 से 5 है तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में हो गया 5 से 4। और यही मैंने आपको नियम समझाया था कि अगर दो संख्याओं की गुणा करके कांस्टेंट नंबर आ रहा है, अगर दो संख्याओं की गुणा करके कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ए और बी एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होंगे, उल्टे अनुपात में होंगे। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके उल्टी रेशियो में होगी। एक बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, एक घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर है। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो देखिए यहां आपने खर्चा सेम रखा है, प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट खर्चा सेम रखा है। तो प्राइस अगर 4 से 5 हुआ तो कंजम्पशन का रेशियो उल्टा आ रहा है 5 से 4, यानी कि खपत क्या होगी? 5 से 4 होगी, एक कम हो गई। पहले खपत कितनी थी? 5, तो खपत 1/5 यानी कि 20% खपत कम हो गई, 20% आपकी खपत कम हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि अगर खर्चा सेम है आपके परिवार का, अगर चावल 25% महंगा हो जाता है तो आपके परिवार का जो कंजम्पशन है वो 20% कम करना पड़ेगा। अगर आपको खर्चा सेम रखना है,
चावल 25% महंगा हो गया तो चावल की खपत आपको 20% कम करनी पड़ेगी। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे। जितने भी स्टूडेंट है कमेंट में यस लिख देंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। देखो ये है मैथमेटिकल बात। मैथमेटिक्स की बात अगर मैं आपको बताता हूं तो कम बच्चों को पल्ले पड़ता है, आर्ट्स कॉमर्स वालों को। लेकिन जब मैं ऐसा देसी एग्जांपल ले लेता हूं तो हर बच्चा समझ जाता है। तो देखिए समय ज्यादा लगा। अगर आप हमारे अलावा कहीं और पढ़ोगे तो टीचर बस आपको ये बात बताएगा, जी ये बात बताएगा और वो एक सवाल करा देगा। तो कुछ बच्चों को पल्ले पड़ पाती है। लेकिन जब मैं ये एग्जांपल लेता हूं तो मैंने 10 मिनट ज्यादा खराब हुए, लेकिन अब ये गारंटी कि 100% बच्चे समझ गए अगर वो सीरियस तरीके से देख रहे हैं। 1/4 कैसे भाई? ये होता है इनिशियल। अगर चावल का प्राइस पहले 4 था तो 4 से 5 हो गया। ये है पहले की कहानी, ये अब की कहानी। बताओ कितना बढ़ा? अगर चावल का प्राइस पहले 4 था तो 4 से 5 होगा रेशियो। तो 4 से 5 कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया बटे 4। नीचे क्या रखते हैं? इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना? ये मैंने आपको समझा डिटेल में। अगर सवाल आएगा तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं मेरे भाई। मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। अगर हमें खर्चा सेम रखना है, अगर हमें खर्चा फिक्स रखना है, खर्चा नहीं बदलना मेरे भाइयों, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, ये केवल इसमें नहीं लगेगा। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन केवल इसमें नहीं लगेगा, ये दुनिया के हर एक उस सवाल में लग जाएगा जहां दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। हर एक उस क्वेश्चन में लगेगा जहां दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है। ठीक है ना? अब आप देखिए, एक परिवार का चावल का जो प्राइस है 25% बढ़ जाता है। चावल का प्राइस 25% बढ़ जाता है, हमें खर्चा सेम रखना है तो खपत कितने परसेंट कम करनी होगी? प्राइस 25% बढ़ जाता है, खर्चा सेम रखना है तो खपत कितने परसेंट कम करनी होगी? मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, बताओ शॉर्टकट क्या आएगा? देखो वही शॉर्टकट वाला लगा देंगे, वही शॉर्टकट लगा देंगे, राम और श्याम वाला। राम और श्याम वाला सिखाया था ना, राम की इनकम श्याम से 25% ज्यादा है तो श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? सेम वही शॉर्टकट। प्राइस 25% बढ़ गया 1/4, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? अगर ये 1 बढ़ा है तो 1 कम करना पड़ेगा। अगर ये 1 बढ़ा है तो 1 कम करना पड़ेगा। बटे कितना आएगा बच्चे? बटे कितना आएगा? बटे आएगा 4 + 1, इन दोनों को जोड़ दो, 4 1 5, 1/5 यानी कि 20%। तो खपत 20% कम करनी पड़ेगी। देखो लग गया ना कि नहीं? शॉर्टकट लग गया। कौन से आकाश ढोंडियाल जी? समझ में आ गया बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मन में बिठा लीजिए, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट तो एक संख्या जिस रेशियो में, दूसरी रिवर्स रेशियो में। और ये केवल इसमें नहीं लगेगा मेरे भाई, ये हर एक उस सवाल में लग जाएगा जहां दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है जी? चलिए सवाल कराते हैं। सवाल नंबर 73 बताइए। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, चीनी का प्राइस 15% कम हो गया। कोई आदमी कितने परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? पहला टाइप, आज की क्लास का पहला टाइप, पेपर में सबसे ज्यादा यही आता है। प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर? आप बेसिक से भी कर सकते हैं, रेशियो बना के आप सीधा शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। चीनी का प्राइस 15% कम हो गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20। चीनी का प्राइस 15% कम हो गया, चीनी सस्ती हो गई। अगर चीनी सस्ती हो गई, आदमी अपना खर्च सेम रख रहा है। आदमी अगर पहले चीनी पे 1,000 रुपए खर्च कर रहा था, आज भी उतनी खर्च कर रहा है। तो बोला है आदमी अपनी खपत, उपभोग कितना परसेंट बढ़ा सकता है? अगर ये 3 कम हुआ है तो ये 3 बढ़ेगा। नीचे बेस क्या आएगा? बेस मैंने सिखाया 20 - 3 17, इनको जोड़ देना है 17।
तो खपत 3/17 बढ़ जाएगी परसेंटेज में गुणा 100%। तो आदमी अपना कंजम्पशन 300/17% बढ़ा सकता है। बी ऑप्शन शॉर्टकट है। ये बताइए, सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल करो। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ाया जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहता है। बहुत अभी तक हमने परसेंटेज के जितने भी टाइप पढ़ाए अभी तक, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप है। मैंने आप काफी सारे टाइप करा दिए ना, अब तो आपको उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला टाइप है। इसको सीरियस होकर समझ लीजिए। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28%। ये देखिए, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। मैं आपको शॉर्टकट से करा रहा हूं। पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया, पेट्रोल महंगा हो गया। बोला जा रहा है कि भाई साहब हम पेट्रोल पर खर्चा अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज। हम अपना पेट्रोल पे जो खर्चा एक्सपेंडिचर उसको अनचेंज रखना चाहते हैं, हम खर्चे में कोई बदलाव नहीं चाहते। लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया 28%। जब पेट्रोल महंगा हो गया, खर्चा आप बढ़ाने को तैयार नहीं हो, तो हमें गाड़ी में पेट्रोल कम डलवाना पड़ेगा, खपत कम करनी पड़ेगी। यही पूछा कितने परसेंट गाड़ी में पेट्रोल कम डलवाओगे। 28% क्या होता है? 4% 1/25, 4% का 7 गुना, 4×7 = 28, 7/25। तो अगर ये प्राइस 7 बढ़ा है तो 7 कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भी। नीचे बेस क्या आएगा? 25, 7, 32, ये 32 आएगा, 7/32। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑप्शन आ गया जी बी। आपको सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया? देखो दोस्त, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 1/16 जो होता है ना, वो 6.25% होता है, यही होता है। अगर मैं 16 का आधा करूं तो 32 आएगा। दोनों तरफ 2 से भाग दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, है ना। 1/16 को 2 से भाग दूंगा, 1/32। 6.25 को 2 से भाग देंगे, 6 का आधा 3, 0.25 का 1.25, 0.125। तो 1/32 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 3.125% है। तो 1/32 जो है मेरे दोस्तों वो 3.125% है। अगर मैं इसका 7 गुना करूंगा तो 7 या 21, और 0.125 का 7 गुना 21.875%। 125 का पढ़ा याद करने के लिए बोला, तो 21.875% आएगा। इतना डिक्रीज हो जाएगी खपत। और 21.875 कोई अप्रॉक्स में 21.88 लिखा है, लगभग इसी को 21.88 लिखा है। ये बताइए, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का करके बताओ बच्चों, क्या आंसर है? जल्दी से करके बताइए स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर है? पेट्रोल का प्राइस 7% बढ़ जाता है, बोला है खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि खर्चा सेम रहे। प्राइस 7% बढ़ गया जी, 7/100। अगर ये 7/100 बढ़ गया तो 7 कम करना पड़ेगा खपत। ये कितना आएगा? 100 + 7 107। ये आएगा फ्रैक्शन में, परसेंटेज में गुणा 100%। अगर 700 को 107 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 107 6 का 642, 6 बार एक ही ऑप्शन जा रहा है। ये आंसर है। नहीं आकाश, ऐसा नहीं, आपने गलत सेलर से मंगा लिए। ए ऑप्शन आएगा बच्चे। आसान है। नेक्स्ट ये बताओ। अरे क्लियर है बच्चों? प्रकाश कुमार ठाकुर कह रहे हैं सर आप हाई लेवल पढ़ाते हैं, हाई लेवल पढ़ाते हैं। भाई मैं तो एग्जाम लेवल पढ़ाता हूं, इसमें कौन सा हाई लेवल है? अगर आपको ये भी हाई लेवल लग रहा है ना मेरे भाई, अगर आपको ये खर्चा कीमत खपत ये भी हाई लेवल लग रहा है ना, कि 1 किलो चावल 80 रुपए के 2000 खर्चा कर रहे हैं, 25 किलो चावल मिलेगा, अगर आपको ये भी हाई लेवल लग रहा है तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो लेवल शुरू ही नहीं हुआ, अभी शुरू होगा। अभी 100 किलोमीटर की रेस बाकी है। अगर आपको 50 मीटर दौड़ने में आपकी टांगों की हड्डियां चर चर कर रही हैं तो आप आगे रेस मत दौड़िए। सही बता रहा हूं मैं। ये हाई लेवल नहीं है गधो, तुम्हारा लेवल ही नीच गिरा हुआ है, ये हाई लेवल नहीं है।
अगर 100 मीटर की रेस है, 50 मीटर जाके तुम्हारी हड्डियों में तड़ा तड़ा आवाज आ रही है चटकने की, तो आगे मत भागो, आगे लूले हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे। ठीक है, ऐसी अगर आपको इतना लेवल नहीं समझ झेल पा रहे हो तो आगे बिल्कुल उम्मीद मत करो। ठीक है, लैंग्वेज समझने में परेशानी होती है क्योंकि आपकी हिंदी कमजोर, आपकी अंग्रेजी कमजोर। कितना रीडिंग करते हो आप, कितनी किताबें आपने आज तक पढ़ी, कितने नॉवेल्स आपने पढ़े, कितना आपने न्यूज़पेपर रीडिंग किया? कुछ भी नहीं। अगला सवाल, ए पर्सन इंक्रीजेस इज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84% बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाय X%, फाइंड X। एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। एक आदमी अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। भाई एक आदमी अपनी चीनी की खपत बढ़ा दे रहा है, क्यों? चीनी ज्यादा खानी शुरू कर दी एक आदमी ने, क्यों? क्योंकि चीनी की कीमत X% कम हो गई, चीनी सस्ती हो गई X%। तो आपसे पूछा है बताओ X का मान क्या है, लेकिन सवाल में बोला एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। सर 107 से इतना जल्दी आपने कैसे डिवाइड कर लिया? मैंने डिवाइड किया ही नहीं बेटा, मैंने ऑप्शन देखा, ये 700। 700 को 107 से भाग देना, कितनी बार जाएगा? 107 छिक्का 642, 6 बार जाएगा। ये 6 बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, ये 4 बार जा रहा है। ठीक है जी। ये उल्टा सवाल है मेरे भाई, आप मुझे बताइए एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। क्लियर बात? आप बोलोगे हां जी सर। अब चीनी की खपत एक आदमी 42.84% बढ़ा रहा है, मुझे बताओ 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज की बेसिक लेक्चर देखें तो समझ गए होंगे। 42.84%, 14.28% 1/7, 42.84% 3 गुना 3/7, 3/7, 3/7। क्लियर है? बोलो। 3/7। तो खपत 3/7 बढ़ गई। बोला है चीनी की कीमत कितने परसेंट कम हुई है? आप मुझे तो अगर ये 3/7 बढ़ा, अगर ये 3 बढ़ा है तो प्राइस 3 कम करना पड़ेगा। देखो इस शॉर्टकट का भी बेसिक है, और वो बेसिक, ये बेसिक समझने के लिए भी एक पुराना बेसिक है जो मैं पढ़ा चुका हूं। बेसिक का बेसिक पढ़ोगे तब ये चीज पकड़ोगे। अगर ये 3 बढ़ा है तो 3 कम करना होगा। नीचे बेस क्या आएगा? 7×3=10, यानी कि 3/10, 3/10 मतलब 30%। 1/10 10%, 3/10 30%। तो चीनी की कीमत 30% कम हुई है। सी ऑप्शन आंसर है 30। आइए अगला सवाल नंबर 77 करिए दोस्तों। थोड़ा सा लैंग्वेज को अब ट्विस्ट करेंगे यहां से। 77, राइस इज नाउ, अब इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, लैंग्वेज को बड़ा प्यार से पढ़ेगा। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 रुपी पर केजी। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वॉज 25 रुपी पर केजी। प्रेजेंट में जिस चावल को 29 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है, पिछले महीने इस चावल का प्राइस 25 रुपए पर केजी था। यानी कि अब चावल को हम बेच रहे हैं 29 रुपए किलो का, लेकिन पिछले महीने इस चावल का दाम था 25 रुपए पर किलो। तो यानी कि चावल महंगा हो गया। चावल का प्राइस पिछले महीने 25 था, अब 29 का बेच रहे हैं, तो चावल का प्राइस बढ़ गया। तो बोले किसी परिवार को चावल की खपत कितने % कम करनी चाहिए कि खर्चा पहले के समान रहे? खर्चा उतना ही रहे जितना पहले कर रहे थे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये देखिए, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। हमें खर्चा पहले के समान ही रखना है, हमें खर्चा सेम रखना है, सेम। अब आप मुझे बताओ, प्रेजेंट में जिस चावल को 29 रुपए पर केजी का बेच रहे हैं, पिछले महीने उसका दाम 25 रुपए पर किलो था। यानी कि चावल का प्राइस पहले 25 था, अब 25 से बढ़ के 29 हो गया। चावल का प्राइस 25 रुपए से बढ़ के 29 हो गया। ये प्राइस का चेंज आया, ये प्राइस में चेंज आया। अगर ये प्राइस में चेंज आया तो कंजम्पशन का रेशियो, खपत का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा मेरे भाई। 29 से 25, खपत का रेशियो तो रिवर्स हो जाएगा ना, 29 से 25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
क्योंकि अगर आपको दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में होगी। तो खपत 29 से 25 होगी, तो खपत कितनी कम हो जाएगी? 4 कम हो जाएगी, 4/29। ठीक है ना? पहले 29 था, 25 हो गया। परसेंटेज में कितनी खपत कम करनी पड़ेगी? 100%, 100 से गुणा। अब 400 को 29 से भाग देंगे तो 29 से कम 29 बच जाएगा 11। 29 तिया 87, 87 के बाद मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा आपका? 23 बच जाएगा ना, 13 10 23। उसके बाद मेरे दोस्तों 29 कितनी बार चला जाएगा? ये 230 बच जाएगा ना, तो 29 सत्ते या 29 अट्ठे, लगभग 29 अट्ठे चला जाएगा लगभग। ठीक है जी, यानी कि 13.8% आया। तो 13.5 से ज्यादा है, 13.5 से ज्यादा मैंने सिखाया 14%, तो लगभग 14% आएगा। भाई ये 13.8% आएगा। अगर आंसर 13.5 से ज्यादा है, 14 से कम है, तो इसके नियरेस्ट आंसर क्या होगा? निकटतम पूर्णांक तक 14% होगा। 13% नहीं होगा यार, मैं बता चुका हूं अप्रोक्स 13.8, 13 के नहीं 14% के करीब है। पता नहीं कैसे बालक हो भाई तुम। ठीक है, चलो एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, जरा बताना आप। देखो, रे आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, जरा मुझे करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। सेम है मेरे भाई क्वेश्चन, सेम। अब जो मैं आपको लैंग्वेज करवा रहा हूं, जरूरी थोड़ा ना बिल्कुल डिट्टो सवाल आ जाएगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज बदल के आएगा। अब यहां पे मेरे भाई एलपीजी सिलेंडर लिख दिया, पेट्रोल की जगह, चावल की जगह एलपीजी सिलेंडर लिख दिया। कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। करके बताओ क्या आंसर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। आ गया ना बच्चे? सबका आया 20%, किसी का रुका तो नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। 20% इस सवाल का आंसर है। अब देखो, ये सवाल तो मैंने ये सीट में नहीं डाला, ये सवाल तो मॉक टेस्ट में करवाया मैंने, ये तो मैंने सीट में नहीं डाला। लेकिन आप ये बताओ, जिस बच्चे को मैंने ये सवाल सिखा दिया, ये वाला सवाल, क्या वो ये सवाल नहीं कर देगा पेपर में? तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइप कवर करने, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं, ये करेंगे। सवाल नंबर 78 बनाइए। इस लैंग्वेज पे लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, चावल का जो है प्राइस 35% कम हो जाता है। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी
उस पैसे से कितना अधिक चावल खरीदा जा सकता है, कितनी एक्स्ट्रा मात्रा खरीदी जा सकती है उसी पैसे से। दैट वॉज सफिशिएंट टू बाई 104 केजी ऑफ राइस प्रीवियसली, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, सफिशिएंट था। देखो मेरे भाई, चावल का प्राइस कम हो गया, चावल सस्ता हो गया, तो आप जिस पैसे में पहले 104 किलो चावल खरीद रहे थे, अब आप उस पैसे में ज्यादा चावल खरीद पाओगे। इतना तो लॉजिक क्लियर है, कॉमन सेंस है, गणित है ही नहीं, कॉमन सेंस है। पूछा है कितना एक्स्ट्रा चावल आप खरीद पाओगे, ठीक है भाई। तो चावल का प्राइस कितना कम हुआ, पी मतलब प्राइस कहेंगे हम, 35%। 35% मतलब 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20, यानी कि चावल का प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 7 कम हो गया 13 है। ये चावल का प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ, तो चावल की जो कंजम्पशन है, खपत, वो रिवर्स रेशियो में बढ़ जाएगी। यानी कि पहले आप 13 यूनिट चावल उपभोग कर रहे थे, अब आप 20 यूनिट चावल उपभोग कर पाओगे सेम पैसे में। तो पहले आप कितना चावल खरीद पा रहे थे, 104 केजी, तो 13 की वैल्यू 104 केजी है। कितने गुना, 8 गुना, 13 8 104। बोला अब कितना एक्स्ट्रा चावल खरीद पाओगे, तो जो एक्स्ट्रा निकालना है वो डायरेक्ट निकालिए। पहले 13 कंजम्पशन था, 20 हो गया, तो आप कितना एक्स्ट्रा चावल खरीद पा रहे, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकालो। अगर ये 13 के लिए 104 है 8 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 7 8 56 केजी। अब आप 56 केजी चावल एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, सी ऑप्शन। आगे है आकाश, वो समझ में आई बात, क्लियर है कि आपको ये बात समझ में आई है। आगे चलना, 79 नंबर करके बताइए जल्दी से। 79 नंबर मुझे इस सवाल करके बताइए फटाफट। X is inversely proportional to Y if X is increased by 37.5%, then find percentage change in value of Y. X Y के व्युत्क्रमानुपाती है, X को 37.5% बढ़ाया जाता है, तो Y के मान में परसेंटेज परिवर्तन क्या है। ये जो पहली लाइन है, इस लाइन का मतलब ही ये है, X is inversely proportional to Y। इस पहली लाइन का मतलब ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि x जिस रेशियो में होगा, y उसके रिवर्स रेशियो में होगा। x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे अनुपात में है, यानी कि x गुणा y कांस्टेंट है। अब अगर x को 37.5% बढ़ाया जाता है 3/8, तो y कितना कम हो जाएगा। अगर x 3 कम होगा तो ये 3 बढ़ाना पड़ेगा, 3 x, ये 3 बढ़ाए तो 3 कम करना होगा, बटे क्या आएगा, 8 और 3 11। अब 1/11 9.09%, 3/11 27.27%, यह आंसर आ जाएगा सीधा। वो लाभ हानि में है आकाश, इसके नहीं है वो, ठीक है जी। ये लैंग्वेज के सवाल हुए खत्म। अब इस पे अलग लैंग्वेज के बताएंगे। सवाल नंबर 80 नंबर, एसएससी एमटीएस 2023। एमटीएस देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सब टफ टफ नहीं पढ़ना, जिन्हें मतलब सब पूरा नहीं पढ़ना, जिन्हें केवल टफ टफ सवाल करने हैं, केवल मुश्किल मुश्किल सवाल करने हैं ना। जो बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि बहुत टफ टफ करा दो, मुश्किल मुश्किल करा दो, तो मैं उनको ना एक चीज बता रहा हूं, आप यहां पे जाइए। ये सब छोड़ो बेटा, ये तो बेकार चीज है फिर आपके लिए, आप यहां अपना टाइम खोटी मत करो। आप यहां पे मेन चैनल पे जाओ, गगन प्रताप मैथ्स हमारा मेन चैनल है, यहां पे जाइए वीडियोस में जब आप प्लेलिस्ट में जाना, हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, इसकी प्लेलिस्ट में जाना। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी 2024 एग्जाम, क्या लिखा हुआ, बेस्ट मतलब टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट। अब इसमें जो भी पेपर पिछले साल हुआ एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, उसके जो सबसे टफ सवाल हैं वो डालें। जैसे मैं आपको दिखाऊं सीएचएसएल के अर्थमेटिक मैथ के 600 सवाल पूछे गए। कितने, 600। सीएचएसएल में अर्थमेटिक के 600 सवाल पूछे गए, लेकिन 600 में से 50 जो सबसे टफेस्ट सवाल थे, जो सबसे मुश्किल थे, उनका सॉल्यूशन मैंने ये करवाया हुआ है, इस 50 क्वेश्चन का जाके देख लो। आप इसी को पढ़ के नौकरी ले लेना, आप ये सब में अपना टाइम खराब मत करो, आप इसमें अपना टाइम मत खराब करो, ठीक है। आप यहां पे आ जाओ सीपीओ में एडवांस मैथ के लगभग 200
200 के आसपास क्वेश्चन थे एडवांस मैथ के। 200 क्वेश्चंस में से 30 सवाल मैंने जो सबसे टफेस्ट थे, सबसे मुश्किल, जिसको देख के खोपड़ी में दर्द हो जाए और आपकी लंका लग जाए, आप रोना शुरू कर दो, वो यहां पे करा रखे, वो देख लेना। तो वो जो केवल टफ टफ करना चाहते हैं वो बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, यहां पे देख लेना। आप देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर को रोते रहते हो, ये देखिए ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर यहां पे सॉल्व करा रखा है मैंने, टॉप 25 सवाल। ठीक है जी, एक सवाल करने में ही आपको आधा घंटा लग जाएगा, ऐसे ऐसे सवाल है, जाके देख लीजिएगा। लेकिन ये बैच चल रहा है बेसिक से एडवांस तक, तो जो टाइप मुश्किल है वो अपने समय पर ही आएगा, बीच में रोना बंद करिए। यूपीएससी सी सेट का पेपर मैंने पूरा सॉल्व कराया, जाके देख लीजिए। इसके चक्कर में हम एमटीएस के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, तो हल्के पेपर हैं बेटा, इनको नहीं छोड़ सकते। अगर 100% पेपर आता है तो 100% में से केवल 8-10% ही मुश्किल है, बाकी 90% पेपर बहुत आसान है। ठीक है जी, और ये सारे के सारे सवाल बैच में भी होंगे, पर अपने समय पे होंगे, अपने टाइम पे होंगे। पेशेंस रखने की वो ही नहीं है आपके अंदर, हिम्मत ही नहीं है पेशेंस रखने की। पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ये प्लेलिस्ट है, और हम ही वो टीचर हैं पूरे यूट्यूब पर जो कोई भी पेपर होता है उसके टफेस्ट सवाल ढूंढ के कराते हैं। टफेस्ट सवाल, टफेस्ट सवाल। किसी को केवल एडवांस मैथ करना है, सीजीएल के एडवांस मैथ के टॉप 50 सवाल। अब आप देखिए, एडवांस मैथ के सीजीएल के 390 क्वेश्चन है, मुझे याद है एग्जैक्ट 390 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री। अब 390 में से 50 ही ऐसे हैं जो मुश्किल है, जो टफ है, बाकी तो 340 की कोई औकात ही नहीं है सवालों की। तो वो 340 सवाल मैं छोड़ थोड़ ना दूंगा, मैं वो भी कराऊंगा। ये रहे, पेशेंस बनाए रखो। सवाल करो जी, ये वाला 80 नंबर करो जल्दी से। पेशेंस नाम की चीज नहीं है ना। मोदी जी कहते होते हैं कैन डू जनरेशन, कैन डू, वो तुम ही हो। कहना तो मोदी जी कुछ और चाह रहे थे, पर उन्होंने थोड़ा जो है इज्जत रख ली तुम्हारी। पेशेंस खत्म हो गया लोगों में। जाके प्लेलिस्ट देखो बेटा, प्लेलिस्ट। अच्छा, आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ डाली हुई है, जिसमें 2024 के एसएससी के जितने भी सवाल हैं, 4,500 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। 4,500 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, 2024 के, पीडीएफ डाली हुई है। आप यहां पे सर्च करोगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं एक बार दिखा देता हूं, नंबर सिस्टम की वीडियो है, यस, ये देखिए यहीं पे आएगी ये अब आने वाली है क्या? आनी तो यहीं पे चाहिए थी यार, ये तो इंग्लिश की है, मैथ की किधर है? नंबर सिस्टम से पहले है। सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, हमारी टीम ने पीडीएफ डाली थी। एसएससी में 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। ये आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एसएससी 2024 कंपाइलेशन चैप्टर वाइज। ये कितने सवाल है? 4,500 क्वेश्चन है। एसएससी के 4,500 क्वेश्चंस का इसमें कंपाइलेशन है, 4,500 सवालों का। जितने भी पेपर हुए फ्री में पीडीएफ डली हुई, डाउनलोड कर लीजिएगा। हार्ड टू इजी लेवल की, हार्ड टू इजी लेवल की 4,500। और ये जो प्लेलिस्ट है मेरे भाई, ये जो प्लेलिस्ट है उन 4,500 सवालों में से मैंने इस प्लेलिस्ट में कितने क्वेश्चन कराए? मात्र 400। 4,500 में से 400 सवाल ही टफ हैं, 10%। बाकी जो है मेरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान। ये प्लेलिस्ट ये है जो बच्चे ऐसे ना जो गरीब हैं कि सर हम तो किताब ही नहीं ले सकते, ये रही पीडीएफ फ्री में डाली हुई है, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, इजी टू हार्ड लेवल की। डाउनलोड कर लीजिए, कर लीजिए आप डाउनलोड मेरे भाई, ठीक है ना। चलो करेंगे अगला टाइप, इसी लैंग्वेज पर अगला टाइप। सवाल है 80। सॉरी, लैंग्वेज अलग है, कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पे अगला टाइप।
देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। एमटीएस का सवाल है। एक कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस द वर्किंग टाइम ऑफ वीक मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 48 आवर्स टू 36 आवर्स फॉर हिज वर्कर विदाउट चेंजिंग द पेमेंट। सवाल में यह कह रहा है मेरे भाई कि एक ठेकेदार के यहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो एक हफ्ते में मंडे टू सैटरडे उनकी ड्यूटी है। तो ठेकेदार कहता भाई साहब पहले तुम हफ्ते में 48 घंटे काम करते थे, चलो अब 36 घंटे काम करो। तो मजदूर कहेंगे भाई आप मालिक जी आप तो हमारे पैसा काट लोगे। तो वो मालिक कहता है ना जी, जितना पेमेंट पहले हो रहा था एक हफ्ते में उतना ही पेमेंट करूंगा। पहले एक हफ्ते के 5,000 दिहाड़ी दे रहा था, आज भी 5,000 ही दूंगा, यानी कि पेमेंट में कोई बदलाव नहीं कर रहा। तो इसका ये कैसे संभव है भाई? वर्किंग आवर्स कम कर दिए, पहले 48 घंटे काम कर रहे थे, अब 36 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ठेकेदार को हर घंटे का पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा ना, आवरली रेट बढ़ाना पड़ेगा ना। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द आवरली रेट? तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नहीं बेटा, कॉमन सेंस होता है। अगर आप एक ठेकेदार हैं, आपके यहां मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप उनको मजदूरी जो है उनको वेजिस कैसे देंगे? उनकी जो मजदूरी का पैसा वो कैसे देंगे? तो आप कहोगे सर मजदूरी पर आवर, कि आप पर आवर कितनी मजदूरी देते हो अपने मजदूरों को और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, यही तो होगा। ऐसे ही तो निकाला जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ऐसे ही निकाला जाएगा। समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है जी, बोलो। सपोज आप मजदूरों को 1 घंटे के 80 रुपए देते हो, आपके यहां मजदूर काम करते 1 घंटे के 80 रुपए देते हो, और वो दिन में मेरे दोस्तों 7 घंटे काम करते हैं, तो कितने देने पड़ेंगे उनको? 560 रुपए देने पड़ेंगे ना हर दिन के हिसाब से। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस जो आपको होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि वर्किंग आवर 48 घंटे से 36 घंटे हो गए। तो अगर पहले वर्किंग आवर 48 घंटे काम करना पड़ रहा था, तो अब 36 घंटे काम करना पड़ेगा। किस रेशियो में चेंज हुआ? 4 से 3। अब हमें वेजिस सेम रखना है मेरे भाई, है ना। भुगतान की गई राशि में कोई परिवर्तन नहीं करना। अगर वेजिस सेम रखना है तो मैं पर आवर की जो मजदूरी है, जो आवरली रेट है मेरे प्यारे, वो बढ़ाना पड़ेगा रिवर्स रेशियो में। अगर वर्किंग आवर 4 से 3 हुआ तो आवरली रेट जो है पर घंटे की मजदूरी रिवर्स करनी पड़ेगी 3 से 4। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 1/3, 33:1/3%। सेकेंड ऑप्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। बी ऑप्शन आंसर आ गया। समझ में आया ना? क्लियर है बच्चों? तो जब तक आप नहीं समझेंगे नहीं कर पाएंगे। आगे चलेगा। कॉन्सेप्ट सेम है मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है और लैंग्वेज अलग है। एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगुलर आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का एरिया स्थिर रहने से कितने परसेंट ऊंचाई कम करनी चाहिए? हिंदी में पढ़ेंगे। इन ए ट्राइंगल बेस इज इंक्रीज्ड बाय 66:2/3%. By how much percent height should be reduced such that area of triangle remains constant? अब अगर किसी बच्चे को ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला ही नहीं आता, वो नहीं कर पाएगा मेरे भाई। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है एरिया बराबर बेस गुणा हाइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? बेस गुणा हाइट। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, आपकी बात को हम समझ गए अच्छी तरीके से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। 1/2 बेस गुणा हाइट। आप पढ़ रहे हो परसेंटेज, पर मेंसुरेशन के फॉर्मूला आना चाहिए 1/2 बेस गुणा हाइट। आप बेस बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, हाइट कम करोगे एरिया कम होगा। अच्छा, एरिया केवल बेस और हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ये 1/2 से कोई मतलब नहीं है। एरिया जो है वो केवल बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। बेस और हाइट बदलोगे तो एरिया बदलेगा, हाफ का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। बेस जिस हिसाब से बदलोगे एरिया उस हिसाब से बदलेगा, हाइट जिस हिसाब से बदलोगे एरिया उस हिसाब से बदलेगा। अब बोला है ट्राइंगल का बेस 66 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। ट्राइंगल का जो बेस है वो 66 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। हाइट कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि एरिया सेम रहे? 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। अब ये वही आ गया, दो संख्याओं का प्रोडक्ट एरिया सेम रखना है
दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। ये कॉन्सेप्ट हर एक उस सवाल में लगेगा जहां दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। तो बेस 2/3 बढ़ गया तो हाइट कितना कम करनी पड़ेगी? अगर ये 2 बढ़ा है तो 2 कम करना पड़ेगा। बटे कितना आएगा? 3 और 2 5। 2/5 1/5 20%, 2/5 40%। तो हाइट 40% कम करनी चाहिए। बी ऑप्शन आंसर है 40%। ठीक है जी। एक और सवाल बताओ 82 नंबर। एक आयत की लंबाई 11.11% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई कितने % कम की जानी चाहिए? अब रेक्टेंगल आप जानते हैं, ये रेक्टेंगल की लंबाई है L और ये उसकी होता है चौड़ाई B। परसेंटेज पढ़ रहे हैं लेकिन मेंसुरेशन के जाने बिना सवाल नहीं हो सकता। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक रेक्टेंगल की लंबाई 11.11% बढ़ जाती है। 11.11%, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। बोला एरिया सेम रखने के लिए चौड़ाई कितने % कम करनी चाहिए? अब एरिया क्या है? इन दो संख्याओं की गुणा है और दो संख्याओं की गुणा अगर सेम रखना है तो एक संख्या जिस रेशियो में दूसरी रिवर्स रेशियो में। अगर 11.11% 1/9 बढ़ी है तो एक कम करना पड़ेगा। बटे क्या आएगा? 9 और 1 10, 1/10, 1/10 मतलब 10%। तो चौड़ाई 10% कम करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया समझ में आया। आगे इधर गया। ये सवाल हुआ है 82, 83 नंबर करेंगे, ठीक है ना। देखो अगली शीट में सक्सेसिव का फॉर्मूला वाला भी एक मेथड है, वो भी मैं सिखाऊंगा। आगे चलेंगे अगला टाइप। अब अगला टाइप आ गया। कर लोगे बच्चों? कर लोगे इस टाइप के सवाल? मुझे लगता है कर लेंगे इस टाइप के सवाल अब आप, ठीक है ना। आगे चलते मेरे प्यारे भाई, अब अगला टाइप आ जाएगा। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, कुछ अलग से इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। सवाल देखेगा, तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, इसका कंजम्पशन 18 सही 1/3% कम हो जाता है। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर? खर्च में कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई? जब मैं परसेंटेज की दूसरी सीट पढ़ाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो वहां भी मैं आपको ये सवाल कराऊंगा, लेकिन वहां दूसरे मेथड से होंगे, वेरिएबल वाले सवाल भी होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को सिखाया एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अब इस टाइप में क्या, अगर आप इस सवाल को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको तेल के प्राइस में चेंज रखा है कि तेल का प्राइस 20% बढ़ गया, खपत में चेंज रखा कि खपत 18 सही 1/3% कम हो गई। आपसे पूछा खर्चे में कितने % का चेंज आएगा, ये आपसे पूछा है मेरे भाई, समझ में आया? यानी कि इस टाइप में दो वैल्यू में चेंज दिया है, दो वैल्यू में परसेंटेज चेंज दिया है और तीसरी वैल्यू में आपसे पूछा है, ठीक है ना। ऑयल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, कंजम्पशन 18:1/3% कम हो जाता है प्राइस में, और कंजम्पशन में परसेंटेज चेंज दिया, एक्सपेंडिचर में पूछा है। अब आप मुझे बताओ एक्सपेंडिचर में यानी कि खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन कैसे आएगा? अगर आपको एक्सपेंडिचर में चेंज निकालना है तो आपको सोचना चाहिए, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। आपको प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो के बीच में गुणा है तो गुणा करनी है, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा करनी है। तेल का प्राइस 20% बढ़ गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5। यानी कि तेल का प्राइस अगर पहले 5 रुपए था, अगर तेल का प्राइस पहले 5 रुपए था मेरे भाई, तो तेल का प्राइस अब 5 रुपए से 6 रुपए हो गया, प्राइस 5 से 6 हो गया। बात समझे? तेल की खपत कितनी कम हुई? 18 सही 1/3%। 18 सही 1/3% का मतलब होता है 10% 1/10 प्लस 8:1/3% 1/12। 10 12 कैल्शियम 60 आएगा, 10 6 60, 12 पंजे 60, 11/60। तो 18 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/7। पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल की खपत 11/60 कम हो गया,
ऑयल का खपत। यानी कि अगर पहले 60 लीटर तेल डलवा रहे थे 60, तो अब 60 में से 11 घटाइए, 60 में से 11 घटाइए 49, अब केवल 49 लीटर ही पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये प्राइस का और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दीजिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, ये मेरे दोस्तों खर्चे का अनुपात आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, हां या ना? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है? कुछ तो बोलिए। अगर आपको खर्चे में चेंज निकालना है तो प्राइस के और खपत का जो रेशियो है, इन दोनों रेशियो की गुणा कर दीजिए। हो गया भैया? समझ में आ गया? जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं, क्या उनको समझ में आया? ये देखो, ये है रेशियो वाला तरीका। 1/10 प्लस 1/12 कितना है? 18:1/3% को लिखा 10% प्लस 8:1/3%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। सुनीता सनी, अब समझ में आया? प्राइस में चेंज दिया है, कंजम्पशन में चेंज दिया है, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, प्राइस और कंजम्पशन दोनों के रेशियो की गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई। सक्सेसिव में है आकाश, वो सक्सेसिव में चुपचाप पढ़ो, दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में है ना? प्राइस क्या हो गया? 5 से 6 हो गया। कंजम्पशन क्या होगा? पहले 60 था, 60 से घट के 49 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई। यानी कि अगर पहले तेल पे इतना खर्चा हो रहा था, अब तेल पे इतना खर्चा हो रहा है, तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ? 6 से 60, 10 बार कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। यानी कि 50, 5 2 50 रेशियो 49। यानी कि तेल पर होने वाला खर्च अगर पहले 50 था तो 50 से 49 हो गया, तो खर्च कितना कम हो गया भैया? 1/50। 1/50 मतलब 2%। तो तेल पर होने वाला खर्चा 2% कम हो गया। अब देखो यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिखा है। इंक्रीज मतलब बढ़ा, ये तो घटा है ना 50 से 49, तो डिक्रीज बाय 2%। आंसर डी ऑप्शन आएगा। नहीं, रेशियो ले रहे हो तो काट लो बेटा, गुणा मत करो। 6 से 60 10 बार कट रहा है तो काट लीजिए। अमरजीत सिंह जी, कितने लेक्चर छोड़ दिए बीच में से? हर जगह तुमको समस्या है। 18 सही 1/3%, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने नहीं लिख के दिखाया। क्यों? कि मैं बेसिक की क्लास में ये आपको बता चुका हूं। आप दोबारा क्यों मजबूर करते हो एक ही बात को समझाने के लिए? इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा। अगर खर्चा 50 से 49 हो रहा है तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। पहले अगर 50 रुपए खर्चा था तो अब 49 रुपए खर्चा है, कम हो गया मेरे भाई। 1/50, 2%। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है ना? देखिए, 3 चीजें होते हैं, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। बोला है हम तेल खरीदते हैं, तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, तेल की खपत हम 18 सही 1/3% कम कर देते हैं। पूछा है तेल पर खर्च में कितने परसेंट की कमी हुई, तो खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ये कंसेप्ट है, बीच में गुणा है। आपको प्राइस में चेंज दिया है, कंजम्पशन में चेंज दिया है, खर्चे में चेंज पूछा है। बताओ प्राइस कितना बढ़ गया? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। शुरू की 5 क्लास में यही समझाया और आपने वो मिस कर दी तो नहीं होगा। खपत 18 सही 1/3% कम हो जाते, बड़ी सड़ी परसेंटेज है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 18 सही 1/3% का मतलब 10% प्लस 8:1/3%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 8:1/3% 1/12, जोड़ोगे तो 11/60 आएगा। यानी कि खपत 11/60 कम होगी। नीचे होता है इनिशियल वैल्यू, यानी कि अगर खपत पहले 60 थी तो 60 में से 11 घटाइए। पहले 60 लीटर तेल डलवा रहे थे, अब 60 में से 11 घटे 49 डलवा रहे हैं। यहां बीच में गुणा है तो इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। रेशियो लेंगे तो ये तेल पर होने वाले पहले और अब के खर्च का अनुपात आ गया, और अनुपात पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना? इस सवाल में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे। अगर आपने पुराने लेक्चर में से एक भी क्लास मिस कर दी है तो ये होने वाला है नहीं।
खत्म। एक ही क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप का, अब अगला टाइप आएगा। एक ही सवाल कराएंगे बच्चों इस टाइप का, अगला टाइप आएगा आपके सामने। सवाल नंबर 84, अगला टाइप। चलिए ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त। शुरू करें मेरे भाई। अगला मैं बता दूं कि अभी तक हमने परसेंटेज के जितने टाइप पढ़े हैं और जितने टाइप हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जितने भी टाइप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, उनमें पेपर में सबसे ज्यादा यही आता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो यही है। बात सुन लीजिएगा, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही वाला है जो मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। तीन चीजें होती हैं, खर्चा, कीमत, खपत। आपको किन्हीं भी दो वैल्यू में परसेंटेज चेंज देगा, तीसरे में पूछेगा भाई खर्चा, कीमत, खपत, तीनों इंसान के हाथ में। खर्चा कितना करे इंसान के हाथ में, कीमत इंसान के हाथ में नहीं, कीमत मार्केट बढ़ाती है, खपत इंसान के हाथ में, कितना खाता है कितना नहीं। समझ में आया? कोई भी दो वैल्यू में आपको परसेंटेज चेंज देगा और तीसरी में आपको पूछेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल का डाटा बहुत आसान है, मैं आपको 100 मान के बनाना सिखाऊंगा। लेकिन अगर सवाल का डाटा कभी मुश्किल आ जाता है तो कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए पहले आप इस सवाल की लैंग्वेज को समझो। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19%, पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ जाता है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। सुनीता रात को सो के उठी, टीवी चलाए, टीवी में खबर चल रही है पेट्रोल 19%, आज तक में खबर चले आज से पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाएंगी। सुनीता का एक खबर सुनकर मूड खराब हो गया। भाई जब पेट्रोल का महंगा हो गया तो गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाना है तो खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल 19% महंगा हो गया। आप भी अपना खर्चा 19% बढ़ा दो। पेट्रोल 19% महंगा हो गया, पहले 100 रुपए का पेट्रोल था, अब 119 रुपए का पेट्रोल हो गया। पेट्रोल 19% महंगा हो गया। अगर पेट्रोल का प्राइस पहले 100 रुपए का था 1 लीटर, अब प्राइस 100 से कितना हो गया, 119 हो गया। ठीक है ना? अगर पेट्रोल का प्राइस पहले 100 रुपए का था 1 लीटर, अब 119 हो गया मेरे भाई। आप भी 119 का पेट्रोल डलवाओ, बात खत्म। भाई 100 रुपए का पहले डलवा रहे थे पेट्रोल, अब 119 का डलवा लो गाड़ी में, बात खत्म हो जाती वहीं के वहीं। लेकिन सुनीता का मूड खराब, सुनीता बोली नहीं, पेट्रोल 19% महंगा हो गया, मेरी हैसियत नहीं, मेरी सैलरी थोड़ी ना बढ़ी है, मैं पेट्रोल पे अपना खर्चा केवल 12% एक्स्ट्रा बढ़ा सकती हूं। यानी कि पेट्रोल तो मेरे भाई 19% महंगा हो गया, लेकिन सुनीता ने पेट्रोल पे खर्चा 19% नहीं बढ़ाया। सुनीता बोली मेरा जितना बजट है मैं उतना ही डलवाऊंगी। सुनीता ने पेट्रोल पे जो अपना खर्चा है वो केवल 12% ही बढ़ाया। कितना? 12%। समझ में आ रही है? सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 20% ऑन पेट्रोल। पेट्रोल 19% महंगा हो गया। पहले अगर 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था तो अब आपको 1 लीटर 119 का मिलेगा। आप 119 का डलवा के काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनीता कह रही है ना, मेरे बस की नहीं है कि मैं 19% महंगा पेट्रोल डलवाऊं। मैं सुनीता केवल पेट्रोल पे 12% एडिशनल खर्चा बढ़ाने के लिए राजी होती है। केवल सुनीता पेट्रोल पे खर्चा अपना 12% ही बढ़ा सकती है। इसका मतलब कि 100 रुपए का पेट्रोल तो मिलेगा नहीं। अब सुनीता पेट्रोल जो है पहले अगर 100 रुपए खर्च कर रही थी तो 12% ज्यादा, यानी कि केवल 112 रुपए का ही पेट्रोल डलवा सकती है। सुनीता कितने का पेट्रोल डलवाने के लिए राजी होगी? 112 का। पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रही थी, लेकिन अब वो 100 रुपए का पेट्रोल तो मिलेगा नहीं। अब कितने का हो गया? 119 का। सुनीता बोली जी ना, मेरे बस की नहीं है, मैं तो अपना खर्चा 12% ही बढ़ाऊंगी, मैं तो केवल 112 का पेट्रोल ही डलवाऊंगी सुनीता के हिसाब से। तो आप बताओ, 119 रुपए का पेट्रोल डलवाना चाहिए अब, क्योंकि 19% महंगा हो गया। लेकिन सुनीता पेट्रोल डलवा रही है 112 रुपए का, तो यानी कि सुनीता को पेट्रोल कम मिलेगा, गाड़ी में तेल कम डलेगा। 119 रुपए का तेल डलवाना चाहिए,
लेकिन सुनीता केवल 112 रुपए का ही तेल डलवा रही है, 7 रुपए कम का तेल डलवा रही है, तो सुनीता का खर्चा भी मेरे प्यारे भाई 7 रुपए कम का तेल डलेगा। यही पूछा है, पेट्रोल की खरीद को कितने % कम करना पड़ेगा। आप मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। 119 रुपए की बजाय आप 112 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हो, 7 रुपए कम का पेट्रोल डलवा रहे हो मेरे प्यारे भाई 119 रुपए पर, यानी कि आपका खर्चा 1/17 कम हो गया। आपकी गाड़ी में 1/17 पेट्रोल कम डलेगा, 1/17 तेल कम डलेगा। परसेंटेज में कितना, 1/17 को परसेंटेज में बदलना गुणा 100%। आंसर नजदीक में है, नियरेस्ट इंटीजर में 17 छिक्का 102, 100 तो जाएगा नहीं भैया पूरा, 17 छिक्का 102, 102 लगभग 100 के करीब है, तो लगभग 6%, तो 6% मेरे दोस्तों कम करना पड़ेगा, ये आंसर है 6%। बताइए क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है, क्या आपको हमारी ये बात समझ में आ गई है। फिर से कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, एक सवाल और करेंगे 85। When the price of a commodity increase by 23%, जब किसी वस्तु की कीमत, किसी सामग्री की कीमत 23% बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत 23% बढ़ जाती है, इसका मतलब अगर कोई सामान 100 रुपए का मिल रहा है, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की मिल रही है, तो अब वो 123 रुपए की मिलेगी। सपोज आप ब्रेड का पैकेट लेते हो, ब्रेड का पैकेट अगर पहले 100 रुपए का आ रहा था एक ब्रेड का पैकेट, तब 123 रुपए का ब्रेड का पैकेट आपको मिलेगा, 23% वस्तु की कीमत बढ़ गई। अब एक फैमिली भैया गुस्सा हो गई, फैमिली बोली भाड़ में गया, हम खाना कम कर देंगे, हम खाएंगे ही नहीं, इतनी महंगाई होगी, हम खाना कम कर देंगे। तो परिवार ने अपनी खपत कम कर दी, इस तरीके से कम करी है so that expenditure on it was only 15%, only 5% more। वस्तु 23% महंगी हो गई, यानी कि अगर पहले एक ब्रेड का पैकेट 100 रुपए का मिल रहा था, आज 123 रुपए का पैकेट लेकर घर को आ जाओ, खुशी खुशी है, सिंपल जिंदगी। लेकिन हम तो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। परिवार बोला है कि भैया हम अपने खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, हम कम खा लेंगे। तो परिवार ने अपनी खपत को इतना कम कर दिया, इस प्रकार से कम कर दिया कि खर्चा केवल 5% ही बढ़े, खर्चे में केवल 5% की बढ़ोतरी हो। यानी कि 100 रुपए का खर्चा परिवार अगर पहले कर रहा था, तब 100 से 5% ज्यादा, यानी कि अब परिवार केवल 105 रुपए का खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। अब परिवार केवल 105 रुपए का ही खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। तो बोला है सामग्री की खपत कितने % कम करनी होगी, 123 रुपए की खपत करनी चाहिए, लेकिन परिवार 105 रुपए का ही सामान खरीद रहा है, तो 18 रुपए का सामान कम खरीद रहा है परिवार 123 रुपए पर। यानी कि इतने % परिवार को अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, 18/123। 123 रुपए का ब्रेड का पैकेट ना लेके परिवार 105 रुपए का ही ले रहा है, तो 18 रुपए का मेरे प्यारे भाई परिवार जो है खर्चा, ठीक है जी, यही बेसिक मेथड है पंखुड़ी रावत जी। तो 18 रुपए का मेरे प्यारे भी परिवार जो है खर्चा कम कर रहा है, तो 18 रुपए का कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा 123 पर। परसेंटेज में निकालना है गुणा 100%। अब 1800 को 123 से भाग देंगे, कितना भाग जाएगा, 123 एकम 123 बच जाएगा कितना, 57 बच जाएगा ना। तो 123 पंजे तो नहीं जा पाएगा, 4 बार जाएगा, 123 चौका ना, 480 और 12 492 हो गया, 492 हो गया, तो 70 8 78 बच जाएगा, तो 78 बच जाएगा, तो 123 छिक्का चला जाएगा ना, यानी कि 14.6 आएगा भाग करने पर, लगभग 14.6% आएगा, डी ऑप्शन लगभग 14.6%, लगभग 14.6%। सारा खेल लैंग्वेज का है, इस सवाल में गणित का कोई लेना देना है नहीं, इस सवाल में सारा है भाषा का, कि क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप भाषा समझ पाते हैं। दिस इज द बेसिक मेथड पंखुड़ी। स्मार्ट तो मैं अब आपको सिखाऊंगा,
करके बताओ। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो हमें अगला क्वेश्चन करके बताइए। 86 नंबर, 86 नंबर। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज का है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सीएचएसएल के पेपर का है सवाल, जल्दी से करेंगे। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 25%। चावल का प्राइस 25% बढ़ जाता है, तो चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए? चावल का कंजम्पशन कितना परसेंट कम की जाना चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए? माना कि आप चावल पे 100 रुपए खर्च करते हो। माना आप चावल पे 100 रुपए खर्च कर रहे हो। कितने? 100 रुपए। माना आप चावल दुकान में जाते हो, चावल 100 रुपए का लेके आते हो, आप चावल पे 100 रुपए खर्च कर रहे हो। खबर चली चावल का प्राइस 25% बढ़ गया, तो अगर चावल का खर्चा पहले 100 रुपए था, अब चावल 25% महंगा हो गया, तो अब आपको 125 रुपए का चावल खरीदना पड़ेगा। बोलो, अगर पहले आपको 100 रुपए का चावल मिल रहा था, अब चावल 25% महंगा हो गया, अब आपको 125 रुपए का चावल खरीदना पड़ेगा। तो भाई साहब, एक फैमिली बोली ना, भाड़ में, हम चावल ही खाना बंद कर देंगे, हम चावल की बजाय रोटी खाना शुरू कर देंगे, हम चावल ही खाना कम कर देंगे, हम चावल की जगह रोटी खाना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई। तो बोला है चावल की खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए, चावल का कंजम्पशन कितना परसेंट, चावल कितना कम पेट में डालना चाहिए कि खर्च 40% कम हो जाए। यानी कि खर्च बढ़ाने की बजाय कम कर रहे हैं हम। अगर पहले 100 रुपए का खर्च कर रहे थे चावल पे, तो अब 100 से भी 40% कम, 100 से 40% कम कितना? 60 रुपए का ही खर्च करोगे। कितना? 60 रुपीज का चावल पे आप खर्च करोगे। तो मेरे भाई, एक्चुअली में होना क्या चाहिए? आपको 125 रुपए चावल पे खर्च करने चाहिए। कितने? 125 रुपए। लेकिन आप 125 रुपए की बजाय 60 रुपए ही चावल पे खर्च कर रहे हो। तो आपने चावल की खपत कितनी कम कर दी? 125 से 60 कितना कम है मेरे भाई? 65 कम है। 65 कम कर दी, बटे 125, परसेंटेज में कितना? 100%। 125 रुपए का आपको चावल खरीदना चाहिए, लेकिन आप चावल खरीद कितने का रहे हो? 60 का। ठीक है मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर, ये 25 से जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 65 जाएगा 13 बार, 13 चौका 52%। तो 52% मेरे प्यारे भाई चावल की आपको खपत कम करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन आंसर है, 52%। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट चले, इस टाइप का लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल कितने बच्चे मुझे करके दिखाते हैं खुद से। लास्ट सवाल 87। जल्दी से करेंगे। When the price of sugar increased by 53%, a family reduced its consumption per month such that expenditure on sugar was only 19% more than the earlier one. जब चीनी का प्राइस 53% बढ़ जाता है, तो परिवार ने गुस्से में आके अपनी चीनी की खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर होने वाला खर्च पहले की खर्च में केवल 19% अधिक था। देखो, चीनी अगर 53% महंगी हो गई, आप भी अपना खर्चा 53% बढ़ा दो। अगर चीनी 53% महंगी हो गई है, आप भी अगर 53% पैसा ज्यादा खर्च करने लगो, तो आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जितने चीनी आपको पहले मिल रही थी, आज भी उतनी चीनी आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा आप कर नहीं रहे। चीनी तो 53% महंगी हो गई, लेकिन आप 53% ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं है। आप अपना खर्चा केवल 19% ही बढ़ा रहे हो। जाहिर सी बात है, 19% ही केवल खर्चा बढ़ा रहे हो, तो आपको चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी, कम चीनी खानी पड़ेगी, कम मिठाई बनेगी। तो वही पूछा कितने परसेंट मेरे दोस्तों चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी। लेकिन यहां आंसर परसेंटेज में नहीं पूछा है, यहां एग्जैक्ट वैल्यू में पूछा है, तो घबराना नहीं है। मान लीजिए 100 रुपए की चीनी है, पहले चीनी का प्राइस था 100, अब चीनी का प्राइस 53% बढ़ के 153 हो गया। पहले 1 किलो चीनी 100 की थी, तो अब 153 की हो गई। पहले अगर 100 की चीनी थी, तो अब कितने की होगी? 153 की।
लेकिन परिवार ने अपना खर्चा 53% नहीं बढ़ाया, परिवार ने अपना खर्चा केवल 19% ही बढ़ाया, यानी कि 119 रुपए परिवार खर्च करेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 153 रुपए की बजाय फैमिली कितना पैसा खर्च कर रही है? 119 रुपए। तो कंजम्पशन का आप रेशियो निकाल लो ना, 153 रुपए खर्च करने चाहिए फैमिली को, लेकिन 153 रुपए की बजाय फैमिली कितना पैसा खर्च कर रही है? 119 रुपए खर्च करने को तैयार है। तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ है? ये किससे कट रहा है? 17 से। 17 का पहाड़ा याद होगा तो ही समझ पाओगे। 17 निम्न 153, 17 सत्ते 119, यानी कि फैमिली का कंजम्पशन अगर पहले 9 था तो 9 से 7 हो गया। मैंने रेशियो निकाला क्योंकि यहां परसेंटेज नहीं पूछा, हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है कि अगर परिवार में पहले चीनी की मंथली खपत 38.7 किलो थी तो अब चीनी की मंथली खपत कितनी हुई? तो परिवार में पहले चीनी की मंथली खपत कितनी थी? 9 यूनिट की वैल्यू है 38.7 kg। कितने गुना? 9 चौक 36 और 2 9 ते 27, 4.3 गुना। पूछा है चीनी की मंथली खपत में कितनी कमी हुई, चीनी का मंथली कंजम्पशन कितना कम हो गया? कंजम्पशन 9 से 7 हो गया। अगर चीनी की खपत पहले 9 थी तो अब 7 होगी, तो चीनी का मंथली खपत 2 यूनिट कम हो गया। 2 की वैल्यू पूछी आपसे। 9 की वैल्यू 38.7 है, 4.3 गुना 4.3 टाइम्स। 2 की वैल्यू भी 4.3 टाइम्स आएगी, 2 की भी 4.3 में गुणा करेंगे, 8.6 kg। 8.6 kg इसका आंसर है। समझ में आ गया? क्या आपको, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या आपको यह टाइप समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। 2 बच्चों को दिक्कत है बस। इस टाइप के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करना है? किताब में से करना है विष्णु जाधव जी। वैसे भी मैंने 4 सवाल करा दी, 4 क्वेश्चन काफी हैं। अगर आप और प्रैक्टिस करना
हाँ जी, अब साउंड आ रही है? फिर से बोल देता हूं। चावल का प्राइस 37.5% बढ़ जाता है तो खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए जिससे चावल पर होने वाला खर्च केवल 22.22% ही बढ़े? भाई चावल 37.5% महंगा हो गया, आप भी अपना खर्चा 37.5% बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गरीब आदमी हो, चावल तो 37.5% महंगा हो गया, आप अपना खर्चा केवल 22.22% ही बढ़ाते हो खर्चा। तो यानी कि आपको चावल की खपत कम करनी पड़ेगी। पूछा कितने परसेंट चावल कम खाना चाहिए? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। खर्चे में परसेंटेज चेंज दिया है, प्राइस में परसेंटेज चेंज दिया है, कंजम्पशन में परसेंटेज चेंज पूछा है। तो कंजम्पशन कैसे आएगा? प्राइस यहां उधर चला जाएगा बट्टे में एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस। तो अगर आपको कंजम्पशन में चेंज निकालना है कि भाई खपत किस अनुपात में बदली है, तो खर्चे के अनुपात को प्राइस के रेशियो से भाग करो। कंजम्पशन या खपत का रेशियो निकालने के लिए खर्चे के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करो, बटे का मतलब डिवाइड करो। खर्चा 22.22% बढ़ा 2/9, यानी कि अगर पहले 9 रुपए खर्चा था तो अब 2 बढ़ गया, 11 रुपए खर्चा हो रहा है। कीमत कितनी बढ़ी? 37.5%, 3/8, यानी कि पहले अगर 8 रुपए चावल का प्राइस था, 3 बढ़ के 11 हो गया। ये खर्चे का रेशियो है, प्राइस का रेशियो है, दोनों को भाग करो। रेशियो को डिवाइड करेंगे मेरे भाई, देखिए 9 को 8 से डिवाइड करेंगे 9/8 आएगा, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 11/11 1। 9 को 8 से डिवाइड करेंगे 9/8, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1। और मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा होगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता है 9:8। ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया, कंजम्पशन का। यानी कि पहले अगर खपत 9 थी, अगर पहले आप 9 किलो चावल खा रहे थे तो अब 8 किलो चावल आपको खाना पड़ेगा, तो चावल की खपत 1/9 कम करनी पड़ेगी। 1/9 का मतलब 11.11%। इस सवाल का आंसर है 11.11% आपको खपत कम करनी पड़ेगी। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? क्या आपको समझ में आ गया? चावल का प्राइस 37.5% बढ़ गया, चावल 37.5% बढ़ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चावल का प्राइस 37.5%। वो अमरजीत सिंह केवल जीरो ही पढ़ाते, जीरो से आगे कभी निकले ही नहीं, ना वो ना बच्चे। ध्यान सुनिएगा, चावल का प्राइस 37.5% बढ़ जाता है, तो बोला चावल की खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 11.11% ही बढ़े, 22.22% ही बढ़े। चावल 37.5% महंगा हो गया, लेकिन आप अपना खर्चा 37.5% नहीं बढ़ाना चाह रहे। आप बताओ, गैस का सिलेंडर 800 रुपए का है और वो 1000 रुपए का कर दे गवर्नमेंट, तो भैया पहले 800 खर्च कर रहे थे, अब 1000 खर्च करने पड़ेंगे आपको। लेकिन आप 1000 रुपए की बजाय कहो कि मैं तो 900 ही खर्च करूंगा, कम गैस डलवानी पड़ेगी। यही है यहां पे कि आपका प्राइस 37.5% बढ़ गया, लेकिन आप खर्चा केवल अपना 22.22% ही बढ़ाना चाहते हो, तो खपत कम करनी पड़ेगी। हम जानते हैं खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अब आपको यहां पे खर्चे में चेंज दिया है, परसेंटेज में 22.22% बढ़ा, आपको प्राइस में चेंज दिया है, खपत के बारे में पूछा, खपत कैसे आएगा? प्राइस उधर ले जाइए, एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग दीजिएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो खर्चा कितना बढ़ा? 22.22%, 2/9, यानी कि खर्चा अगर पहले 9 था, नीचे होती इनिशियल वैल्यू, ऊपर होता है चेंज, ये बेसिक क्लास में पढ़ाया है। खर्चा अगर पहले 9 था तो 9 से 2 बढ़ के 11 हो गया, ठीक है। प्राइस कितना बढ़ा? 37.5%, 3/8। प्राइस मेरे दोस्तों अगर पहले 8 था तो 8 से 11 हो गया। खपत का रेशियो कैसा आएगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो प्राइस के रेशियो को भाग दे दीजिए, 9/8, 11 को 11 से भाग देंगे 1। और दो रेशियो को ऐसे सिंप्लीफाई करना है तो मैंने सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब बेसिक बातें पढ़ के आनी पड़ेंगी।
ये आ गया 9:8, यानी कि खर्चा खपत पहले अगर 9 थी तो 8 होगी, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1/9, 11.11%। अगर आपको समझ में आ गया ये तो कमेंट में यस लिख दीजिए सारे बच्चे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सारे बच्चे कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। अमरजीत सिंह, आपने बीच में से बैच ज्वाइन किया ना, शुरू की क्लास मिस कर दी है, तो कैसे पल्ले पड़ेगा? कल अमरजीत को नहीं आया समझ में, ओनली अमरजीत। वेरी गुड। बीच की क्लास मिस कर दोगे स्टार्टिंग की, तो कैसे? पहले स्टार्टिंग से सारी क्लास देखो तब यहां पे आना। ठीक है, ओके, चलिए आज इतना ही। अब इसके आगे हम करेंगे कल हम इनकम टैक्स वाले सवालों को करेंगे। ठीक है जी, चलो बाकी कल करेंगे।